नबी को मानने वालों, एक का गला हमने काट दिया, बाकी को तुम काट देना। अगर ये ना कहा हो तो मैं फिल्म आज ही डिलीट कर दूंगा। जावेद को उठा लाया मदनी। हाँ तो कहां से आया पैसा सुप्रीम कोर्ट में इतने बड़े वकील हायर करने का? जावेद की लॉटरी लगी है, हम तो कर नहीं पा रहे। 40 लाख 25 लाख। ये मदनी के जो दांत है खाने की ओर है, दिखाने की ओर है। दोगला आदमी है, बुढ़ाऊ सटिया गया बुढ़ापे में। हम कन्हैयालाल जी बेचने थोड़ी आए हैं। उनके गले की जो धार बह रही है उनके गले से, आज भी हमारी आंखों के सामने वो दृश्य हमें झकझोर देता है। भाई कन्हैया का गला क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वालों ने नहीं कहा। जब कहा जा रहा था कि इंशाअल्लाह ताला ये जो है प्रधानमंत्री मोदी योगी तेरे गले पे भी चलेगा, ऐसा क्या है फिल्म में? कन्हैयालाल की चीख दिखा दी, कन्हैयालाल के परिवार का दर्द दिखा दिया। डर इस बात का है कि हिंदू अगर कन्हैयालाल के परिवार के आंसुओं के सैलाब में बह गया तो फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी। पहले दर्द कन्हैयालाल के परिवार का था, अब ये दर्द देश के 100 करोड़ हिंदुओं का है। फिल्म रिलीज ना हुई फिर क्या करेंगे आप? फिर निकालेंगे रास्ता, साथियों के साथ बैठेंगे, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, मुल्ला से, मौलवी से, मदनी से, मदरसे से। दोस्तों, जब 2022 में उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी का मर्डर हुआ तो पूरा देश सन्न रह गया था। लेकिन अब उसी घटना पर अगर फिल्म बनी तो कई लोग हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ताकि ये सच देश ना देख पाए। मेरे साथ इस देश को सच दिखाने के लिए जो फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, अमित जानी जी हैं। अमित जी, ये जो फिल्म आपकी है इस पर तमाम लोग कोर्ट पहुंचे हैं, बोले इससे देश का भाईचारा बिगड़ जाएगा। आप क्यों बिगाड़ना चाहते हैं भाईचारा? भाईचारा कहां है इस देश के अंदर? जब कलमा आता है कि नहीं आता है पूछ के गोली मारी जा रही है, जब पैंट उतार के खतना देख के गोली मारी जा रही है, जब कन्हैयालाल को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो हिंदू है, जब हमें सिर्फ कन्हैयालाल के हत्याकांड को दिखाने के लिए 10,000 लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह के गला धमकी दे रहे हैं। आपका भी गला? हाँ, मेरा गला काटने की कि अमित जानी का भी गला काट दो और हम तुम्हारा गला काटेंगे। मैसेज में घुस गए हैं, व्हाट्सएप में घुस गए हैं, इंस्टाग्राम में घुस गए हैं और उनकी डीपी देखो, हैं तो यहाँ के रहने वाले, भूमिया पुल और रशीद नगर के हैं, तो हापुड़ सऊदीगंज के आपके पड़ोसी आपके गले के पीछे पड़े। यही तो है, तो ये सब जामा मस्जिद वाले। लेकिन ये फोटो लगा रखे इन्होंने लश्कर तैयबा की। तो जो लश्कर तैयबा की फोटो लगा रहा है उससे क्या भाईचारा रखना है? जो कमलेश तिवारी के हत्यारे को मदनी कह रहा है कि हम उसे लीगल एड देंगे, तो ऐसे मदनी से कहेगा भाईचारा रखना है? बाढ़ में गया भाईचारा। नहीं, ये तो मदनी कह रहा है ना कि इससे देश का भाईचारा, देश का ठेकेदार है वो भाईचारे का। कपिल सिब्बल राज्यसभा सदस्य है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, वो कह रहे हैं इससे तो देश में जो है भाईचारा बिगड़ जाए। मदनी जो है वो हत्यारों का ठेकेदार है। कमलेश तिवारी की हत्या होते ही मदनी ने कहा कि हत्यारों को लीगल सहायता मैं दूंगा, जमीयत महिंद देगी। तो देश के भाईचारे का ठेकेदार कैसे हुआ? हत्यारों का ठेकेदार है वो। तो देवबंद दारुल मदरसे का भी ठेकेदार नहीं है वो। जो मदरसा है दारुल देवबंद, जो तालीमी उनका मदरसा बोल दिया, जो वो कहते हैं अरशद मदनी का, वो अरशद मदनी का नहीं, महमूद मदनी का मदरसा है। कारी तैयब का मदरसा है। कारी तैयब ने रेशमी रुमाल एक तहरीक चलाई थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। ये तो कब्जाधारी हैं, अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। नफीस काले चलवा के, डरा के, धमका के संपत्ति कब्जा लेना, ये इसमें तो जांच होनी चाहिए। इसकी तो मैं ईडी के खिलाफ जाऊंगा, शिकायत करूंगा। अच्छा, हाँ, उनके खिलाफ दूसरी शिकायत की तैयारी? बिल्कुल, मैं ईडी के पास जाऊंगा और ये पूरा का पूरा मामला जो है इसके खिलाफ एक अभियान चलेगा। और अभी क्या लगता है मदनी को कि ये कन्हैयालाल का सच दिखा? अभी तो देवबंद का सच दिखाने के लिए भी एक नई फिल्म बनाएंगे। ये मुझे आपका खतरा लग रहा है कि यार तुमने कन्हैयालाल का सच दिखा दिया, तब आपकी गर्दन के पीछे लोग पड़े हैं। आप क्यों आग से खेल रहे हैं? नहीं, सच्ची घटनाओं फिल्म दिखाने में दिक्कत क्या है? पेट में दर्द उसके होगा जिसकी दाढ़ी में चोर होगा, तिनका होगा। दाढ़ी की बात कर रहे हैं यार? अरे मदनी की दाढ़ी में तिनका है ना, मैं बात नहीं कर रहा। एक लोकोक्ति है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो मदनी की दाढ़ी में तिनका। अभी तो न मदनी को बुरा लग रहा है, वरना बुरा क्यों लगेगा? बुरा लगने की बात क्या है? भाई कन्हैया का गला क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वालों ने नहीं कहा? कन्हैया का गला क्या नबी की शान में गुस्ताखी के नाम पे नहीं कहा गया? नहीं तो गया, पर गलत तो था ना। तो गलत था, तो जब गलत को गलत बता रहे तो मदनी के पेट में क्यों दर्द है? मुसलमानों के पेट में क्यों दर्द है? जावेद गया ना, जावेद के याचिका पर लेकर गए ना सुप्रीम कोर्ट। वो कह रहा है कि मैं तो इस केस में मुलजिम हूं, अगर ये आई तो इससे प्रभावित हो सकती है कोर्ट। अच्छा, जन भावना। अच्छा, जब गला जा रहा था, वीडियो बनाई जा रही थी, जब कहा जा रहा था कि इंशाअल्लाह ताला ये जो है प्रधानमंत्री मोदी योगी तेरे गले पे भी चलेगा, तब देश का सद्भाव खराब नहीं हो रहा था?
तब देश की सामाजिक समरसता खराब नहीं होती। अभी वो जो आपने वीडियो बनाई थी असल में, मतलब जब आपने कन्हैया लाल का गला, वो वीडियो जब आपने वायरल किया, वो देश का सौहार्द नहीं बिगाड़ रहा था। अब जो एक सिनेमैटिक रूप से विजय राज के गले पे चला है, विजय राज के गले पे चलने से पूरे देश में दंगा हो जाएगा। अच्छा, कन्हैया के गले पे 3 साल पहले चला था, तब तो कोई दंगा नहीं हुआ। हिंदू दंगा करता ही नहीं। नहीं, बात हिंदू मुसलमान की नहीं, बात यह है कि आपने स्क्रीनिंग, हाईकोर्ट ने कहा कि इनको दिखाइए। आपने कौन कौन देखने आए थे? कपिल सिब्बल। देखकर क्या कहा? कोर्ट में कहा अगले दिन कि हॉरेबल है, भयानक है, भयावह है। अच्छा, और क्या उम्मीद करोगे कपिल सिब्बल साहब? जो ये कह रहा था राम के होने के क्या प्रमाण है, राम कहां पैदा हुए, क्यों हुए, और राम अयोध्या में जन्मे, कहां जन्मे। तो जो राम मंदिर के मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में रोके रखा इतने दिन तक, आप कपिल सिब्बल से क्या उम्मीद करोगे? फिर दूसरी पार्टी का वकील है, जिसकी खाएगा उसकी गाएगा। नहीं, वो तो बात ठीक है। पार्टी कपिल सिब्बल कोई छोटा मोटा वकील तो नहीं है। छोटा है बड़ा है, फीस तो लेता होगा अपने क्लाइंट से, लाखों रुपए में लेता है, करोड़ों भी लेता होगा। भी लेता तो जिससे फीस ली है उसी की तो बात करेगा। हम तो सर रामायण भी दिखा देते, तो यही तो कहता कपिल सिब्बल कि हनुमान जी ने वायलेंस किया है लंका में जाके। आपने क्या ऐसा दिखा दिया जिसको लेकर जो हंगामा बरपाया है, जिसको लेकर कह रहे हैं कि भाईचारा बिगड़ जाएगा? कैसा क्या है फिल्म में? कन्हैया लाल की चीख दिखा दी, कन्हैया लाल के परिवार का दर्द दिखा दिया, उनके आंसू दिखा दिए, उनका जो पीड़ा है हमने वो दिखा दी। अब उन्हें तकलीफ इस बात से नहीं है कि कन्हैया लाल का गला दिखा दिया तो सौहार्द बिगड़ जाएगा। वो वीडियो तो उन्होंने खुद ही डाल रखी है, वो वीडियो तो हत्यारों ने खुद ही अपलोड कर रखी है पब्लिक डोमेन में। डर इस बात का है कि हिंदू अगर कन्हैया लाल के परिवार के आंसुओं के सैलाब में बह गया और जाति तोड़ के एक हो गया, तो फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी। जो हिंदुओं को लड़ाते हैं, जाति के नाम पे तोड़ते हैं, भटकाते हैं, और वो हिंदुओं को तोड़ के जो है गजवा हिंद का जो सपना देख रहे हैं, वो दुकान बंद हो जाएगी इनकी। अच्छा, तो मामला कहीं है, निशाना कहीं और है और कहे कुछ और हैं। हाँ, यही तो है इनका, हमेशा से इनकी यही दोगली नीति है। अमित, आपने ये फिल्म बनाने का निर्णय क्यों लिया था? जब ये, अगर आप प्रोड्यूसर हैं, यही विषय क्यों चुना आपने? ये क्यों, हमारे पास तो और विषय हैं, आगे वो भी आएंगे। जैसे एक बात, मकसद क्या था इस मुद्दे को उठाने का? भाई कन्हैया लाल जी का कटा, पूरी दुनिया में ऐसी निर्ममता से हत्या कोई नहीं की गई। किसी को मारा, उसको मारा जो एंटी मुस्लिम था। मान लिया कोई, हम 1 साल तक चिल्लाएं एंटी मुस्लिम आतंकवादियों के खिलाफ बोल रहे, हमारा गला को तो लोग कहेंगे बोलता भी था भाई, अमित जानी कहता भी था भाई। कमलेश तिवारी कहीं ना कहीं 1000 बार जो है इस्लाम की कुरीतियां भी बताता था। लेकिन कन्हैया लाल तो एक दर्जी था, वो तो बिना जाति धर्म पूछे सबकी कपड़े से सबकी सिल रहा था ना। इनकी भी सिली होगी जिन्होंने गला काटा है। तो कन्हैया लाल से इन्हें क्या तकलीफ थी? कन्हैया लाल का गला काटा उदयपुर में, तो ये मैसेज इन्होंने दिया पूरी दुनिया को, देखो बंगाल में नहीं, मुर्शिदाबाद में नहीं, कश्मीर में नहीं, श्रीनगर में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, हल्दी घाटी में मार देंगे। जहां रावल रतन सिंह थे, जहां महाराणा प्रताप की धरती है, जहां मेवाड़ की मिट्टी है, हम वहां मार देंगे। तो ये जो मैसेज देना चाह रहे थे ये, तो मैंने उस समय भी कहा था ये वीडियो जो बनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये मोदी के गले पे भी जाएगा, ये हत्या, ये टेलर की हत्या नहीं है, ये टेलर की हत्या नहीं है, हत्याओं का ट्रेलर है। ये युद्ध है भारत के खिलाफ, गृह युद्ध की तरफ कि मुसलमानों, नबी को मानने वालों, एक का गला हमने काट दिया, बाकी को तुम काट देना। अगर ये ना कहा हो तो मैं फिल्म आज ही डिलीट कर दूंगा अपने सॉफ्टवेयर में से। बहुत महत्वपूर्ण बात करें कि ये घटना सत्य घटना है और दस्तावेज है। अगर नहीं चेते तो भविष्य में सीरीज पैदा हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ये सीरीज का ये तो पहला एपिसोड था, ये तो पहला एपिसोड था। लेकिन फिल्म तो आपकी लटकती लग रही है। आपने जो पैसा लगाया है वो तो डूबता लग रहा है। महत्वपूर्ण पैसा नहीं है, देखो पैसा लगा क्या मिलेगा वो महत्वपूर्ण नहीं है। पैसा तो लगा, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करेगी वो पैसा भी कन्हैया लाल के परिवार को जाना है। मैं तो कहा था हिंदुओं से कि फिल्म देख लेना, 3 साल में पहली बार मौका मिला टिकट खरीद के कन्हैया लाल के परिवार को ट्रिब्यूट करने का। कन्हैया लाल को ट्रिब्यूट करने का 3 साल में पहली बार तुम्हें भगवान श्री राम ने मौका दिया है कि जाओ श्रद्धांजलि दे दो, क्योंकि वो जो तुम टिकट खरीदोगे पैसा जाएगा कन्हैया लाल के परिवार को, वो पैसा मेरा नहीं है। और विरोधियों के गाल पर थप्पड़ भी है एक टिकट। लेकिन अगर फिल्म रिलीज नहीं भी होती, लाखों टिकट बिके भी थे, लाखों टिकट बिके भी थे और वो रद्द भी हुए फिर उसके बाद जब हाई कोर्ट का, मैं वो फिल्म की बात नहीं है, कॉमर्शियल एंगल ही नहीं है। कॉमर्शियल एंगल उस दिन तक था फिल्म का जब तक फिल्म जो है बनाने की हम तैयारी कर रहे थे बाकी विषयों पर। हम कन्हैया लाल जी बेचने थोड़ी आए हैं, उनके गले की जो धार बह रही है उनके गले से, आज भी हमारी आंखों के सामने वो दृश्य हमें झकझोर देता है। हम वो बेच के पैसा थोड़ी कमाने के लिए आए हैं, वो पैसा तो कन्हैया लाल के परिवार को जाएगा। अब ये लड़ाई हमारी फिल्म की पैसे की कॉमर्शियल लड़ाई बची नहीं है, अब तो ये लड़ाई हो गई भारत देश की लड़ाई, हिंदुओं की लड़ाई। पहले प्रोजेक्ट अमित जानी का था,
पहले दर्द कन्हैयालाल के परिवार का था, अब ये दर्द देश के 100 करोड़ हिंदुओं का है। अब ये लड़ाई देश की लड़ाई है, अब ये देश की फिल्म है। लेकिन एक नुकसान तो अमित जी आपको हुआ ही होगा, जहां मतलब आर्थिक रूप से आपने लगा, मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से तो आप मेहनत कर ही रहे हैं। देखो आर्थिक रूप से नुकसान अगर फिल्म रुकेगी तो बिल्कुल होगा। क्या उम्मीद क्या है सुप्रीम कोर्ट से अब? सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद होती है किसी आम आदमी को? यही होती है कि एक तरफा फैसला ना हो, हमारी सुनी जाए, न्याय सम्मत हो, जो वो होना चाहिए। ये यही तो हमारी मांग है सरकार आपकी फिल्म में हिंसा है या तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है? हमने कोई तथ्य को तोड़ा मरोड़ा नहीं है। जैसे फिल्म बनती है सिनेमैटिक लिबर्टी के साथ, सिनेमा के अंदर सब लोग होते हैं, हिंदू मुसलमान, ऐसा कोई दृश्य नहीं डाला जाना चाहिए जिससे कोई बगल में बैठे मुसलमान को मतलब परेशान करे या उसे। हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, हमें तो उम्मीद थी कि मुसलमान भी देखेंगे, नहीं तो पहले ही जो है। नहीं तो बात मुसलमान हिंदू, बहुत मुसलमान भी अच्छे हैं जो भाईचारे की बात करते हैं, इस देश की बात करते हैं, इस देश के लिए जीते मरते हैं। हाँ तो जो कुछ लोग ही तो कट्टरपंथी हो सकते हैं। हाँ तो जो हमारा विरोध कर रहे हैं हम भी तो नहीं कह रहे हैं। जो हमारा, जब हम कह रहे हैं 10,000 लोगों ने हमारे गले पे चाकू फेरने की और गला काटने की बात कही, और 10,000 लोगों ने हमारे गले पे चाकू चलाने की धमकी हमें दी, इस बात पे जो 1 लाख मुसलमान ये कह रहे हैं तो झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोल रहा है, ऐसा तो मुसलमान होता ही नहीं। तो वो 1 लाख लोग जो कमेंट कर रहे हैं उनको नहीं कह रहे तुम धमकी क्यों दे रहे हो, उन 1 लाख को भी भाईचारे वाला मान लूं क्या? कन्हैयालाल ने भी तो ये गलती करी थी, भाईचारे चक्कर में तो गला काट लिया, वरना जब इतनी धमकियां आ रही थी और इतना तो सचेत हो जाते तो शायद बच जाते। सचेत हो जाते तो बच जाते। तमाम लोग जो है सचेत होकर बचे हैं, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं है तो भाई हैं सब, कुछ नहीं होगा, है तो भाई हैं सब। इस देश में सदियों से सब एक साथ रहते आए हैं अमित जी, आप तो जानते भी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं एक घटना से पूरी कम्युनिटी को नहीं डिसाइड कर सकते, क्लासीफाई नहीं कर सकते। हाँ पूरी कम्युनिटी को नहीं करेंगे। कम्युनिटी का कोई एक आदमी खड़ा होकर ये तो कहेगा मैं कन्हैयालाल के परिवार के साथ हूँ, 3 साल में कन्हैयालाल के घर एक आदमी नहीं गया। ये तो मदनी भी कह रहा है कि वो आतंकवादी उन्होंने गलत किया, लेकिन ये फिल्म इसलिए रोक रहे हैं। कौन मदनी? ये मदनी? अरे मदनी। मदनी के ही वकील जो है वहां पे हाई कोर्ट में खड़े थे, और वही टीम, वही लॉ फर्म, वही वकील खड़े हैं अब उसके हत्यारे के पक्ष में। अगर मदनी गला काटने वालों के खिलाफ होता तो कमलेश तिवारी के हत्यारों को जो है वो लीगल एड देता। जावेद को उठा लाया मदनी, जावेद के घर में खाने को दाने नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कैसा आया जावेद इतना बड़ा वकील लेके? बिना मदनी की सपोर्ट क्या गया? ये मदनी के जो दांत है खाने की ओर है, दिखाने की ओर है, दोगला आदमी है, बुढ़ाऊ सटिया गया बुढ़ापे में। तो वक्फ बोर्ड का पैसा कहाँ जा रहा है फिर? ये वक्फ बोर्ड का पैसा कहाँ जा रहा है? आतंकवादियों की हिमायत में जा रहा है। भाई जावेद अगर आरोपी है, जो इन्वॉल्वमेंट है एनआईए की टीम ने बताया है, उसको सपोर्ट मदनी कर रहा है। कर रहा है ना, अब तो साफ हो गया ना। ये कहां से आ गया? जावेद उठ के आ गया, जावेद की लॉटरी लगी है, जावेद के मकान के नीचे मटकी निकली है, सोने की असरफी निकली है, कहां से आया पैसा? तो कोई सूचना नहीं है। हाँ तो कहां से आया पैसा सुप्रीम कोर्ट में इतने बड़े वकील हायर करने का? हम तो कर नहीं पा रहे। 40 लाख 25 लाख 50 लाख एक दिन के देने वाले वकील 50 लाख लेता है एक दिन? अरे 50-50 लाख भी लेते हैं, 1-1 करोड़ भी लेते हैं। 1-1 करोड़ कपिल सिब्बल? हाँ लेते हैं, क्यों नहीं लेते? तो हम तो नहीं कर सकते हायर, वो कहां से कर लिया? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग पे पल रहे हैं सब लोग हत्यारे। अरे कमलेश तिवारी के लिए तो साफ साफ कहा था मदनी ने कि मैं साथ हूं, तो अब तो कनेक्शन साबित हो गया। अरे अहमदाबाद बम धमाकों के आरोपियों का मुकदमा लड़ रहे हैं क्या ये लोग? इन्होंने अखिलेश यादव प्रेशर बनवा के रामपुर सीआरपीएफ कैंप के जो आरोपी थे और संकट मोचक बम धमाके के जो आरोपी थे, उनका केस वापस कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका नहीं डलवाई थी क्या अखिलेश सरकार से? क्या मानते हो आप इन्हें? ये बड़ा ग्रुप है, प्रेशर गिरोह है। ग्रुप क्या है? गिरोह है। ग्रुप कहना तो ग्रुप जमात कह सकते हैं। जमात तो उनकी है ना, कट्टरवादियों की जमात है ये। वो तो देखना पड़ेगा। ये तो कहते हैं कि हम देश के मुसलमान इसके साथ खड़े हैं। परवेज मुशर्रफ का भी विरोध इन्होंने किया था। हाँ किया होगा, परवेज मुशर्रफ का विरोध किया होगा, लेकिन याकूब मेमन के जनाजे पे भी तो ये रोए थे। इन्होंने क्या 26/11 में जब आतंकी हमला हुआ और अजमल कसाब को बच्चा कहा गया एक लीडर के द्वारा, उसका विरोध किया? क्या इन्होंने अफजल हम शर्मिंदा हैं के नारे लगाने वाले या घर घर से अफजल निकलेगा कहने वाले के खिलाफ एक भी रिट डाली? क्या इन्होंने कहा जेएनयू बंद करो, जहां पे उमर खालिद के लिए रोते नहीं क्या ये लोग? क्या ये लोग शर्जील इमाम के लिए रोते नहीं? क्या ये CAA के लिए सड़क पे नहीं बैठे थे? NRC के लिए सड़क पे नहीं बैठे? सब लोगों का मैं जानता हूं। अमित, अगर फिल्म रिलीज ना हुई फिर क्या करेंगे आप? फिर निकालेंगे रास्ता, साथियों के साथ बैठेंगे, फिर निकालेंगे रास्ता। झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, मुल्ला से, मौलवी से, मदनी से, मदरसे से नहीं डरेंगे। हार नहीं मानेंगे? अजी हार मानने का मतलब है
ये थे अमित जानी जो कह रहे हैं वही जो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। अगर ये फिल्म बंद हुई तो नया रास्ता चुनेंगे। लेकिन सच्चाई है, अगर कन्हैयालाल की गर्दन काटी गई थी, इस देश का भाईचारा तब खंडित नहीं हुआ था, तो सच्चाई क्यों रोकी जा रही है? फिल्म में तो 10% दिखाया जा रहा, उसको रोककर किसको फायदा दिया जा रहा? और जावेद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच रहे हैं मदनी? ये तमाम सवाल इस देश के सामने खड़े हैं, जिसका जवाब मदनी को और तमाम लोगों को देखना होगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।